अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को ही दोपहर 2 बजे 10वीं की सेकंड टर्म की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम भी जारी कर दिया। अजमेर रीजन का परिणाम 98 रहा। देश भर में अजमेर रीजन चौथे स्थान पर रहा। अजमेर रीजन की अधिकारी सतपाल कौर ने बताया कि परीक्षा के लिए 1,25,065 विद्यार्थी पंजीकृत हुए थे, जिसमें 74,556 छात्र और 50,509 छात्राएं शामिल थी। उल्लेखनीय है कि बीते 26 अप्रैल से परीक्षाएं शुरू हुई थी और 10वीं की परीक्षा 23 मई को संपन्न हो गई थी। बोर्ड के इतिहास में यह पहला अवसर है कि जब 10वीं और 12वीं के परिणाम एक ही दिन जारी किए गए हैं। रक्षाबंधन पर पतंगबाजी के दौरान होने वाले हादसों से सुरक्षा हेतु टाटा पावर ने शुक्रवार को शहर के विभिन्न इलाकों में टेम्पो के जरिए मुनादी करवाकर लोगों से पतंगबाजी के दौरान जापानी मांझे का उपयोग नहीं करने की अपील की और पतंगों को बिजली लाइनों से दूर रखने के लिए कहा, साथ ही इसकी वजह से होने वाले हादसों से आगाह किया। अजमेर की दरगाह के निजाम गेट पर भड़काऊ भाषण देने वाले खादिम गौहर चिश्ती को पुलिस ने शुक्रवार सुबह न्यायाधीश के आवास पर पेश कर दिया, जिसे अग्रिम आदेश तक जेल में रखने के आदेश दिए गए हैं। उसके बाद दरगाह थाना पुलिस ने आरोपी गौहर चिश्ती को पुलिस के हथियारबंद जवानों के घेरे में सुरक्षा के बीच हाई सिक्योरिटी जेल में पहुंचा दिया। फिलहाल पुलिस जांच में उसका कन्हैया लाल हत्याकांड में किसी भी तरह का संपर्क सामने नहीं आया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उसे सुरक्षा की दृष्टि से हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है। उल्लेखनीय है कि गौहर के साथ ही भड़काऊ भाषण देने व नारे लगाने के आरोप में पहले से ही उसके 4 साथी भी हाई सिक्योरिटी जेल में ही बंद है। साथ ही नूपुर शर्मा की गर्दन काटने वाले को अपनी संपत्ति खुशी से इनाम के रूप में देने का वीडियो बनाकर वायरल करने वाला आरोपी सलमान चिश्ती भी हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। एडिशनल एसपी सिटी विकास सांगवान ने बताया कि रिमांड के दौरान हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की गई है। उन्होंने बताया कि अभी तक की जांच में आरोपी गौहर चिश्ती का उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड से कोई संपर्क सामने नहीं आया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गौहर चिश्ती का न तो उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों से कोई कॉल डिटेल मिली है, न ही उनसे मुलाकात के कोई साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा गौहर चिश्ती के उदयपुर भी जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। एडिशनल एसपी सांगवान ने बताया कि जांच में यह बात सामने आई है कि गौहर ने एक विचारधारा से प्रभावित होकर जोश में आकर उक्त भड़काऊ भाषण व नारा लगा दिया था। उसका कहना है कि उसके खिलाफ जब मुकदमा दर्ज हुआ और जो नारा उसके द्वारा बोला गया था, वही नारा उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों द्वारा बोला गया तो वह घबरा गया। इसीलिए ही वह डर के कारण अजमेर छोड़कर हैदराबाद भाग गया। फिलहाल गौहर चिश्ती के अन्य किसी देश विरोधी संगठन से भी संपर्क सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी पुलिस की ओर से जांच अभी भी जारी है। उन्होंने बताया कि मामले में अगर जरा भी कोई सुराग मिलेगा तो आरोपी गौहर चिश्ती को वापस गिरफ्तार कर पूछताछ कर ली जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभी तक देश की अन्य किसी सुरक्षा एजेंसियों ने जिला पुलिस से मामले में संपर्क नहीं किया है। अगर कोई एजेंसी गौहर चिश्ती के संबंध में जिला पुलिस से संपर्क कर इन्वेस्टिगेशन करना चाहेगी तो जिला पुलिस पूरा सहयोग करेगी। के द्वारा 7 दिन के पुलिस रिमांड के ऊपर दिया गया था, जिसमें हर पहलू पे उसके जो विज़िट्स हैं, जो कई क्वेश्चन रेज हो रहे थे कि उदयपुर विज़िट किया कि नहीं किया, उसके संबंध में, उसके ट्रांजैक्शंस के संबंध में, उसके जो और कॉन्टेक्ट्स हैं, उसकी मूवमेंट कैसे कहाँ रही, उन हर पहलू पे जांच की गई और ये सामने आया कि उसका अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें उसका कोई भी उदयपुर कनेक्शन नहीं है, कोई उसके द्वारा उदयपुर विज़िट नहीं की गई है, ना ही किसी बाहर की एजेंसीज़ के साथ या किसी ऐसे शख्स के साथ कोई भी संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमें ऐसी प्राप्त हुई है। साथ ही जो उसकी मूवमेंट के बारे में है, वो जब उदयपुर हत्याकांड हो गया तो उसके बाद, क्योंकि वो सही वही वर्ड्स उसके द्वारा भी बोले गए थे, उससे घबरा कर, डर कर, उसके बाद वो वहाँ से अपने आप को छिपाते हुए जयपुर के रास्ते हैदराबाद भाग गया। फिर जैसे ही पुलिस को अपने तरीक़ों से जानकारी पता लगी, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसको रिमांड पे लिया। ये तथ्य हमारे सामने आए हैं। हमने उसके मनोवैज्ञानिक तरीके से और जो भी टेक्निकल इनपुट्स हैं हमारे पास आए, उसके थ्रू उसको डिटेल्ड उससे पूछताछ रही, उसके साथियों से, उसके रिश्तेदारों से, उसके दोस्तों से पूछताछ हुई और अभी तक की जानकारी के हिसाब से यही सब सामने आया है।
अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह व आसपास के क्षेत्र में भीख मांगने वाले लोगों से यहां आने वाले जायरीन के साथ साथ पूरे दरगाह बाजार के व्यापारी भी परेशान हैं। उनका आरोप है कि दरगाह में आने वाले जायरीन से वह भीख मांगने के दौरान छीना झपटी भी करते हैं। कई बार उनके द्वारा दी गई राशि के बंटवारे को लेकर वह कई बार इस तरह झगड़ते हैं कि लड़ते हुए उनकी दुकान के अंदर तक आ जाते हैं, उनका नुकसान भी करते हैं। ऐसे ही हुए एक लड़ाई झगड़े का किसी ने वीडियो बना लिया और गुरुवार को सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया। व्यापारियों का आरोप है कि पूरे दरगाह बाजार क्षेत्र में भिखारियों का हर कदम पर जमावड़ा रोजाना देखा जा सकता है, जिन्हें प्रशासन सिर्फ उर्स के दौरान ही हटाते हैं। इसके अलावा वह पूरे साल यहीं पर बैठते हैं। कई बार जायरीन के द्वारा दिए गए रुपए के बंटवारे को लेकर और कई बार उनके भीख मांगने को लेकर ही विवाद हो जाता है, जिसमें वह झुंड बनाकर एक दूसरे से मारपीट शुरू कर देते हैं। उससे कई बार दुकानदारों का सामान भी सड़क पर फैल जाता है, लेकिन उनके खिलाफ जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता है, जिससे उनके हौसले बुलंद व व्यापारी डरे हुए रहते हैं। या ये जो है आपसी में लड़ते हैं और जो है जेबें वगैरह काट लेते हैं, भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, जायरीन आते हैं उनको जो है धक्का मुक्की करते हैं और उनके साथ जो है बदतमीजियाँ करते हैं, जेबों में हाथ डालते हैं, हाथों में से पैसे छीन लेते हैं ये लोग। और बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है इन लोगों ने, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सारे दुकानदार जो है दरगाह बाज़ार के सभी लोग परेशान हैं इनसे और जो है ये धक्का मुक्कियाँ ज़्यादा करते हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।